हेलो एवरीवन। अ, नई शिक्षा नीति में फर्स्ट ईयर के अंदर जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें सेकंड पेपर में जो कि माइनर पेपर है, जिन बच्चों ने माइनर पेपर लिया है उनको भी सेकंड पेपर पढ़ना है और जिन्होंने मेजर लिया है उन्हें भी सेकंड पेपर पढ़ना ही है। तो और यदि किसी ने इलेक्टिव में लिया है तो उसे भी पढ़ना ही है। ये जो पेपर है आपका, इसमें आपके यूनिट के अंदर दिया गया है कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलोग दिया है और उसमें वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर और पार्टनर का कैरेक्टर दिया गया है। तो इसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके सिलेबस को देख लीजिएगा। सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट या स्टार्टिंग की ही यूनिट है जिसमें इन्होंने वाइफ ऑफ बाथ, शायद फर्स्ट यूनिट ही है जिसमें इन्होंने वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर और पार्टनर का कैरेक्टर दिया है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर। लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट ईयर में ही इंग्लिश लिटरेचर लिया है, तो उन्हें शायद पता नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, ये पोइट्री का पेपर है आपका। और चौसर, जॉफरी चौसर, जिनका जन्म 1340 में हुआ, उन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं। यानी अंग्रेजी कविताओं का जनक जिन्हें माना जाता है वो जॉफरी चौसर हैं, और उन्हीं की एक कविता कैंटरबरी टेल्स है जो बहुत फेमस वर्क है। लेकिन कैंटरबरी टेल्स आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में जनरल प्रोलोग लिया है उन्होंने। और जनरल प्रोलोग के अंदर जो 29 कैरेक्टर्स के जो 29 कैरेक्टर्स जो चौसर ने डिस्कस किए हैं, उसमें से वाइफ ऑफ बाथ और पार्टनर आपके कोर्स में है। तो ये आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है जानना कि उस सदी के अंदर क्या 1340, क्योंकि 1400 1340 से 1400 तक उनका काल रहा है। तो उस समय यानी कि 14वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन के अंदर किस तरह की स्थितियाँ थी, ये सब कुछ हमें कैंटरबरी टेल्स पढ़ने पर पता चलता है। ये हमें जानने को मिलता है कि उस समय में वहाँ पर किस तरह की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियाँ थी। और इसीलिए वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक महिला फिगर है और हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी रही थी, उन्हें कितनी स्वतंत्रता थी, वो कितने अपने निर्णय ले सकती थी, या जो कुछ भी है हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो वाइफ ऑफ बाथ जो है वो पहला कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। हालाँकि इसका अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ आपको, तो ये जो कैंटरबरी टेल्स है, यह एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर चौसर ये बोलते हैं कि 29 पिलग्रिम्स थे, 29 यात्री थे। वे एक यात्रा पर जा रहे थे। वे सभी एक टबार्ड इन के अंदर, यानी एक सराय है जिसका नाम टबार्ड था, वहाँ पर रुके, और उनका होस्ट वहाँ पर हैरी बेली था। उस व्यक्ति ने कहा, उन्हीं 29 पिलग्रिम्स को कहा कि भाई, जाते समय, यात्रा पर जाते समय हम 2 कहानी सुनाएंगे और आते समय भी हम 2 कहानी सुनाएंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो कहानियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ये 29 पिलग्रिम्स कौन थे, कौन-कौन थे आखिरकार ये। उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो उसमें से एक वाइफ ऑफ बाथ थी, और दूसरा जो व्यक्ति था वो हमारे साथ में है पार्टनर, जो कि एक एक्लीसियास्टिकल फिगर था, या फिर जो एक कह सकते हो जो एक धार्मिक व्यक्ति था। लेकिन किस तरीके से ये दोनों ही कैरेक्टर्स उस सदी की इस परिस्थितियों के ऊपर एक कटाक्ष करते हैं, सटायर करते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर। वाइफ ऑफ बाथ उसे इसलिए कहा गया क्योंकि वो बाथ की रहने वाली थी, इसलिए उन्हें वाइफ ऑफ बाथ कहा गया। तो दोस्तों, ये मैं शुरू कर रही हूँ आपके साथ में टेक्स्ट। तो आप देखिएगा इस टेक्स्ट के अंदर वाइफ ऑफ बाथ जो है वो हम शुरू कर रहे हैं उसका टेक्स्ट। वाइफ ऑफ बाथ का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अ गुड वाइफ ऑफ, है ना। अ गुड वाइफ वॉज देयर ऑफ बिसाइड बाथ। तो हमारी जो पहली लाइन है वो ये कहती है कि अ गुड वाइफ वॉज देयर, देयर यानी इस मंडली में, इस यात्री गण की मंडली में एक वाइफ, गुड वाइफ ऑफ बाथ थी। बिसाइड यानी बाथ के पास रहने वाली एक वाइफ ऑफ बाथ थी। शी वॉज सम डेल डीफ, लेकिन वो थोड़ी, अच्छा एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। आज जो प्रचलित भाषा है अंग्रेज़ी, वो इससे काफ़ी अलग है, क्योंकि देखो बच्चों, ये 1340 से 1400 के बीच में लिखी गई थी।
कैंटरबरी टेल्स, यानी आज से 500-600 साल पहले ये लिखी गई थी। तो आज जो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग हम करते हैं, उससे ये अंग्रेज़ी जो है ये काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हम संस्कृत बोलते थे और कालांतर में हमने हिंदी भाषा को ग्रहण कर लिया, और आज हम में से कोई भी संस्कृत नहीं बोलता है, लेकिन हमारी जो हिंदी की उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है। इसी तरह से ये ओल्ड इंग्लिश है, तो ये इसके काफ़ी वर्ड्स और आपको बहुत अलग लगेंगे, स्पेलिंग्स अलग लगेंगी, लेकिन आपको फिर भी समझ आएगा। तो पहली लाइन कहती है, अ गुड वाइफ वॉज देयर ऑफ बिसाइड बाथ। बाथ के पास में रहने वाली एक गुड वाइफ भी इन यात्रियों में थी। शी वॉज सम डेल डीफ, लेकिन ये थोड़ी बहरी थी। थोड़ी बहरी थी मतलब दोनों कानों से नहीं थी, थोड़ी एक कान से बहरी थी। दैट वॉज स्कैथ, और ये बहुत ही दुख की बात है। ऑफ क्लॉथ मेकिंग शी हैड स्विच एंड हॉन्ट, कि उसने एक डर का, भय का माहौल बना दिया था क्लॉथ मेकिंग में, क्योंकि वो सबको पीछे छोड़ देती थी और सबसे ज़्यादा अच्छे क्लॉथ बनाती थी। शी पास्ड देम ऑफ येप्रिस एंड ऑफ गॉन्ट, यानी वाइप्रिस और गॉन्ट के जो कारीगर थे उन्हें भी उसने पीछे छोड़ दिया था। इन ऑल द पारिश wife ne was there none that to the offering before hire should gone। अब ये कह रहे हैं कि इन लाइंस के अंदर क्या कहा गया है कि शी पास्ड देम ऑफ वाइफरिस एंड गॉन्ट के बाद जो लाइन आ रही है वो बात करती है चर्च में जाने से बारे में, कि इन ऑल द पारिश, पारिश किसको कहते हैं? पारिश एक क्षेत्र होता है पर्टिकुलर, जहाँ एक चर्च का कोई एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है वो पारिश। तो पारिश में, पूरे पारिश में, उस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जो महिला ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑफरिंग का मतलब है जो कि उससे पहले जा कर के और चर्च में पहले जा कर के ऑफरिंग दे, यानी कि उसका इतना भय था सब लोगों के अंदर कि उससे पहले कोई भी ऑफरिंग देने के लिए चर्च में नहीं जाती थी महिला। उसके बाद ये कहती हैं कि एंड इफ देयर डाइड सर्टेन सो रॉथ वॉज शी दैट शी वॉज आउट ऑफ एल ऑल चैरिटी, कि अगर, और अगर उससे पहले कोई महिला चली जाती थी, अगर उससे पहले, एंड इफ देयर डिड यानी यदि कोई महिला उससे पहले चली जाती थी, तो वो इतना, ये जो रॉथ है ना, ये रात के लिए, गुस्से के लिए आया है, वॉज शी दैट शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी, कि यदि ऐसा होता था तो वो अपना पूरा जो अच्छाईपन है उसको वो भूल जाती थी। तो आगे की लाइंस हम पढ़ते हैं इसके अंदर, चैरिटी के बाद की लाइंस, दैट शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी, शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी, यहाँ से हम पढ़ रहे थे। हर कवर चीफ्स फुल फाइन वर वर्न ऑफ ग्राउंड, और यहाँ पर वो कहती है कि ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड का मतलब यहाँ पर है टेक्सचर, कि जो करचीफ्स थे, उसके हैंकरचीफ्स थे जो वो सिर पर बांधती थी, वो बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे टेक्सचर के होते थे। आई डर्स्टी स्वेयर दे वेडन 10 पाउंड्स, कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो वेडन, वेडन यानी यहाँ पर है वे से, है ना, वेट से, कि उनका जो वेट था वो लगभग 10 पाउंड्स रहा होगा। दैट ऑन संडे वर अपॉन हर हेड, कि जो करचीफ्स, जो रुमाल वो अपने सिर पर बांधती थी संडे को चर्च में जाते समय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो लगभग 10 पाउंड्स के होते होंगे। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं, हर होजन वर ऑफ फाइन स्कारलेट रेड। अभी होजन क्या होते हैं? होजन, होजन मतलब उसकी जो स्टॉकिंग्स थी, आई होप स्टॉकिंग्स ही होनी चाहिए होजन। होजन स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स क्या होती हैं ऐसे विदेशों के अंदर, या कहें हम कि फॉरेन में कुछ महिलाएं पहनती हैं, उसको थाइस तक ऊंचे, आप उनको कह सकते हैं थाइस तक पहने जाने वाले मोजे कह सकते हैं आप एक तरह से। तो स्टॉकिंग्स जो हैं, उसकी जो स्टॉकिंग्स थी वो फाइन स्कारलेट रेड, स्कारलेट यानी रेड कलर की हुआ करती थी, और फुल स्ट्रेट वाइट टाइड, और वो बहुत ही टाइट उसके बांधी हुई होती थी। एंड शूज़ फुल मॉइस्ट एंड न्यू, और उसके जो शूज़ थे वो शूज़ कैसे हुआ करते थे? उसके शूज़ बहुत ही मॉइस्ट यानी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और न्यू यानी नए होते थे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो एक ऐसी महिला थी जो कि एक अच्छी महिला थी, गुड महिला थी, और उसने वो थोड़ी डीफ थी, बहरी थी, लेकिन पूरी बहरी नहीं थी, आधी बहरी थी। उसने अपना क्लॉथ मेकिंग का एक
बिज़नेस चला लिया था और बहुत अच्छे से चला रही थी, सबको सरपास कर दिया था उसने। और पूरे पारिश में कोई भी उससे पहले चर्च में जाके ऑफरिंग नहीं कर सकता था, कोई भी महिला। यदि कोई कर देता तो उसके कोप भाजन का उसे हिस्सा होना पड़ता था। उसके बाद ये बताया गया कि वो एक कर्चीफ बांधती थी, सिर पर एक रुमाल बांधती थी संडेज़ को, जो कि इतना भारी होता था, हालाँकि बहुत ही अच्छे टेक्सचर का होता था, लेकिन इतना भारी होता था कि वो 10 पाउंड के आसपास का होता था। और संडेज़ को वो ये पहनती थी। उसकी स्टॉकिंग्स जो हैं वो लाल कलर की होती थी और बहुत ही टाइट उसकी बंधी होती थी। और उनका कलर भी जो है मॉइस्ट एंड न्यू, उसके जो शूज़ होते थे वो बहुत ही नमी से भरे हुए सॉफ्ट सॉफ्ट से और नए थे। उसके बाद ब्लड वॉज हर फेस, उसका फेस कैसा था वाइफ ऑफ बाथ का? ब्लड यानी लाल, एकदम लालिमा से भरी हुई वो थी। फेयर यानी एकदम गोरी, और रेड ऑफ ह्यू, ह्यू यानी कलर, उसका जो फेस का कलर था वो बहुत ही लालिमा से भरा हुआ था। शी वॉज अ वर्दी वुमन ऑल हर लाइफ। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सटायरिकल लाइन है यहाँ पे, कि शी वॉज अ वर्दी वुमन ऑल हर लाइफ। इसलिए यहाँ पे सटायरिकल है, ये व्यंग्य इसलिए है क्योंकि हस्बैंड्स एट चर्च डोर शी हैड फाइव, कि उसके जो चर्च डोर पे उसने शादी की थी, मतलब चर्च में जा कर के 5 पतियों से उसने शादी की थी। हस्बैंड्स एट चर्च डोर शी हैड 5, तो वो वर्दी कैसे हो सकती है? तो 5 तो उसके पति थे, लेकिन बाद में विदाउट एन अदर कंपनी इन यूथ, इसके अलावा भी अदर लवर्स उसके अपनी यंग एज में, यूथ में उसके और भी रहे थे। बट देयर ऑफ नीडथ नॉट टू स्पीक एज नाउ द, मतलब लेकिन, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि लेकिन इस बारे में हमें बात करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जो पोएट है वो कहता है कि वो उसका फेस एकदम रेड था, वो बिल्कुल गोरी थी, और अपनी जवानी में उसके बहुत सारे अफेयर्स रहे थे और 5 पति उसके रहे थे, और वो बहुत ही वर्दी वुमन रही थी। विदाउट अदर कंपनी इन यूथ, और ये भी कहा उसने कि अरे इस बारे में तो अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर, बट देयर ऑफ नेट टू स्पीक एज नाउ द। अब हम पंक्तियां इसकी जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ये कि एंड देयर एंड थ्राइस हैड शी बीन एट जेरूसलम, एंड थ्राइस, थ्राइस यानी 3 बार वो जेरूसलम की यात्रा कर चुकी थी। शी हैड पास्ड मैनी अ स्ट्रेंज स्ट्रीम, यानी कि उसने कई स्ट्रेंज यानी फॉरेन कंट्रीज को वो जा चुकी थी। एट रोम शी हैड बीन एंड एट बोलोने, रोम भी वो जा चुकी थी और बोलोने जैसी जगह भी वो जा चुकी थी। इन गैलीस एट सेंट जेम एंड एट कोलोने, इन सभी स्थानों पर वो भ्रमण कर चुकी थी। यानी वो एक बहुत ही वाइड जो है यात्रा करने वाली महिला थी और काफ़ी जगह उसने घूमी थी और बहुत अनुभवी थी, क्योंकि वो जगह जगह घूमती रहती थी। शी कुड मचल ऑफ वेंडरिंग बाय द वे, कि उसने बहुत सारी वेंडरिंग, वेंडरिंग यानी घूमी थी वो। वेंडरिंग का मतलब है यहाँ पर कि वो बहुत सारी जगहों पर अभी तक घूम चुकी थी। तो वेंडरिंग, वेंडरिंग यहाँ पे घूमने से मतलब है। गेट टूथेड वॉशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गेट टूथेड, गेट टूथेड यानी उसके दांतों के बीच में गैप था, ये गैप टूथेड है, उसके दांतों के बीच में गैप था। सूदली फॉर टू से, कि ये बात सत्य है बताने में। अपॉन एन एम्बलर इजी शी सेट, और एक एम्बलर पर, एम्बलर यानी एक घोड़े के ऊपर वो बहुत ही आसानी से बैठ जाया करती थी। घोड़े के ऊपर, एम्बलर घोड़े के ऊपर बहुत आसानी से बैठ जाती थी। वाई विम्पल्ड वेल एंड ऑन हर हेड एंड हैट, और उसके सिर पर क्या होता था? एक हैट होती थी। और ये हैट कितनी बड़ी होती थी? एक बकलर या फिर एक बहुत बड़े टार्ज जितनी बड़ी आप उसको मान सकते हो, एक बहुत ही बड़ी, यानी कहने का मतलब एक शील्ड जितनी बड़ी, एक शील्ड हो या बकलर है उसकी जितनी बड़ी उसकी वो हैट होती थी, जो उसे पूरा कवर कर लेती थी। फूट मेंटल अबाउट हर हिप्स लार्ज, और उसके बहुत ही बड़े बड़े लार्ज उसके हिप्स थे। ये जो थी इसके हिप्स बहुत ही लार्ज थे। अ फूट मेंटल अबाउट हर हिप्स लार्ज एंड ऑन हर
फीट अ पेयर ऑफ स्पोर्स, ये स्पर्स है एक्चुअली। स्पर्स क्या होता है? स्पर्स एक तरीके का शार्प एक तीखा सा होता है जिससे कि घुड़सवार अपने घोड़े को बहुत तेज गति से भगाता है। तो स्पोर्स यहाँ पर स्पर्स के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, कि उसके पैरों में क्या होता था, उसके पैरों में एक स्पर्स होता था जो बहुत ही शार्प था, बहुत ही तेज तीखा होता था। इन फेलोशिप वेल कुड शी लाफ एंड कार्प। फेलोशिप, फेलोशिप का मतलब है यहाँ पर कंपनी में, कि एक अच्छी कंपनी अगर उसे मिल जाती, अगर उसे एक अच्छी कंपनी मिलती थी तो वो एक बहुत अच्छे से हंस और चैटर कर सकती थी, बातचीत। ये है चैटर, चैटर यानी बातचीत करती थी, वो अच्छे से चैट कर लेती थी। ऑफ रेमेडीज ऑफ लव शी न्यू पर चांस, और जितने भी प्यार में होने वाली कठिनाइयाँ हैं उन सब के बारे में उनके हल उसके पास थे। बहुत ही अनुभवी थी, क्योंकि 5 उसके पति थे और उसने काफ़ी लव अफेयर्स किए थे, तो इस वजह से प्रेम से संबंधित सभी परेशानियों की उसके पास में रेमेडी यानी उपाय थे। फॉर शी कुड ऑफ दैट आर्ट द ओल्ड डांस, क्योंकि उस समय शी कुड, ये आर्ट उसने बहुत अच्छे से उस पुराने समय में उसने बहुत अच्छे से सीख ली थी। तो आपके कोर्स में जो वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर है वो हमने पढ़ लिया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि एक तो उसका कपड़ों का बिजनेस था, दूसरा ये कि वो 10 पाउंड्स का स्कार्फ पहनती थी, एक वो गैप टूथड थी यानी उसके दांतों के बीच में गैप था, और एक बहुत लार्ज हैट पहनती थी, और भी उसकी जो उसके पति जो हैं वो 5 पति थे उसके। ये सारी जो बातें हैं ये इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए है, और ये पूरा कैरेक्टर आपको याद रखना है वाइफ ऑफ बाथ का। ऐसे ही एक और कैरेक्टर है, क्योंकि ये 29 पिलग्रिम्स थे यानी 29 यात्री थे, लेकिन आपके कोर्स में बच्चों 29 यात्री आपको नहीं दिए हैं। हालांकि आने वाले समय में यदि आप एमए करते हो इंग्लिश में या आगे नेट या स्लेट करना चाहोगे तो आपको ये 29 पिलग्रिम्स भी याद करने पड़ेंगे, और इन्होंने जो कहानियाँ बोली उन कहानियों को भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आपके कोर्स में वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर है और पार्टनर का कैरेक्टर है। तो पार्टनर का कैरेक्टर मैं अगले वीडियो में बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।